आज भी रखा है वो हृदय ठाकुर जी का एक तीर्थ में। और कौन से तीर्थ में रखा है, कहाँ रखा है, आपको बताएंगे उस दिन अंतिम दिवस। स्वयं का तेज भागवत जी में दिया और भागवत जी को तेज दे करके कन्हैया जी चले गए थे। तो श्री प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। कोई किताब पोथी नहीं है, रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो भी एक विशाल ग्रंथ है। इसलिए कहने लगे सुनो भागवत सुनाओ, क्योंकि भागवत बड़े सौभाग्य से आती है। आप बिल्कुल देख लेना, अगर भागवत अपने गांव में आई है तो ये भी बड़ा सौभाग्य। हम और आप सुन रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य। नहीं, भागवत कब आती हैं? जब यजमान के कुल देवता आशीर्वाद देवें, जब उनके पितर देवता पूर्वज पितृलोक में बैठ करके आशीर्वाद दें, तब भागवत में आदमी यजमान बन पाता है। जब नगर के देवी देवता पूरे आशीर्वाद देते हैं तब गांव में भागवत जी आ पाऊ। और जब अपने देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं तब हम भागवत की कथा में जा पाऊ। नहीं, ऐसे अपन कथा में भी नहीं जा पाते। आप देख लेना, अगर हम सोचेंगे हम सुना रहे, आप सोचोगी आप सुने आ रहे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ठाकुर जी ने आप औरों को पकड़ के बुलाओ, ठाकुर जी ने हमें यहाँ बुलाओ। आपके कुल देवी देवता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कथा सुनो, ठाकुर जी ने चुना है अपन लोगों को। नहीं तो आप देख लियो 7 दिन नहीं 17 दिन हमें बैठा रहे रहियो इतनी रतनपुर में। अब भागवत कराऊ तो रहियो कैया कैसे आदमी मिल हैं जो उनके इलाज खूब हमारे यजमान जी ने न्यों तो दाव हुई है। आप और खूब फोन लगा लगा के कही हुई है, खूब बे हमें जाना थुंजे, खूब कहो आप और न्योते दाव हुई मनो बे 7 दिन कथा में नहीं आप। कारण क्या? कारण ये कि आप तो उन्हें जानते हो, हम तो उन्हें जानते हैं। आपने तो निमंत्रण दिया, लेकिन ठाकुर जी को न्यों तो उनके इलाज नहीं सुबह नहीं आपे। 7 दिन नहीं 17 दिन भागवत उतरे वे, 7 ही दिन नहीं आपे। वो कैया कैसे आदमी आके चले गए हैं, कई कहा बोले हम चले जा रहे थे, हमें जानकारी मिली सो हम आए और कथा सुनी और चले गए। ना उनको निमंत्रण दिया, ना यजमान जानत ने, हम जानत ने, आप और जानत। कारण क्या? हम और आप नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी उसको जानते हैं। हमने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया। सुबह आकर के कथा सुनकर चले गए। ये बिल्कुल ठाकुर जी की ही कृपा से ये सब चीजें मिला थे ना, बिल्कुल नहीं मिला। 7 ही दिन कैया कैसे आदमी मिल जाए अपन को, 7 ही दिन में सुन पे। 8वें दिन जरूर आ जाए कहो, 8वें दिन तो आ जाते, एक से एक मूर्ति आउ 8वें दिन। कही हमने सोची तनक सो प्रसाद ही पाया है, ये हमने सोची आज तनक सो प्रसाद ही पाया है। तो प्रसाद बट रहा हो तो 7 दिन जेहरिया बटाते रहो। महाराज कौन पुड़िया लेके आए थे, 7 दिन भी पुड़िया या बांटत रहे। भाई प्रसाद ही पा भी आई, 1 दिन घंटा कथा सुन भी आ जाते। भाई घंटा के इलाज भगवान की कथा रूपी अमृत भी मिल जाता, लेकिन नहीं आपे। कारण क्या? कारण ठाकुर जी नहीं जानते, ठाकुर जी का निमंत्रण नहीं है। तो हमें और आपको जिस जिस को निमंत्रण है, जिस जिस पर कुल देवता की कृपा होती है, उसे भागवत की कथा मिलती है। भागवत है फल। बोले जीते जी तो छोड़ दो, जिंदा आदमी एक श्लोक भी सुन ले, श्लोकार्ध श्लोकम, उतने में ही कल्याण हो जाता है। अरे जिंदा का तो छोड़ो ही, हम आपको क्या बताएं, आदमी उल्टे कर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद में भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी कथा करवा दो तो उसका भी उद्धार हो जाता। नारद जी कहने लगे कभी ऐसा हुआ है कि बातें भरिया कह रहा है? भाई कलयुग में बिना प्रमाण के कोई नहीं मानेगा। प्रमाण चाने, हाँ बिना प्रमाण के कोई न माने, अब तो प्रमाण चाने तो मालूम। बोले हमें ये बताओ कभी हुआ है? तो बोले हुआ है। तो उन्होंने एक कथा श्रवण कराई। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम, वो कहते हैं ध्यान देना, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। बहुत अच्छे, सरल, सहज, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, नाम है, वैभव है, सब है, लेकिन दुख है 1-2 चीजों का। कौन सा? सब है लेकिन संतान नहीं है। घर में गाय पालते हैं, गाय के यहाँ बछड़ा नहीं होता। तुलसी लगाते हैं तो सूख जाती है। आत्मदेव के लिए बड़ा दुख हुआ। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, बताओ तो इतनी संपत्ति किसके लिए, इतना नाम किसके लिए? तो आत्मग्लानि हुई, सोचा हम मर जाएंगे, जाएंगे प्राण अंत कर लेंगे। जा रहे थे जंगल में, रास्ते में संत मिल गए। संतों ने कहा कहाँ जा रहे? बोले हम देह त्याग देंगे। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ संतान नहीं है।
और संतों ने कहा तो क्यों जा रहे हो? आत्मदेव जी को याद आई। आत्मदेव जी कहने लगे ये हैं संत, और संत अगर कृपा कर देंगे तो जीवन की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिले ना। अच्छा बिल्कुल ध्यान देना, 3 लोग अगर आशीर्वाद दे दे में तो इनका आशीर्वाद सदा फलता है। याद रखना, ये भागवत हमें और आपको सिखा रही। इन 3 लोगों से आशीर्वाद सदा लेते रहना चाहिए, इनको आशीर्वाद सदा फलत है। कौन कौन? एक अपने माता पिता। माता पिता ने अगर संतान को खुश होकर के आशीर्वाद दे दिया तो दुनिया में पूरी दुनिया आपका विरोध करने लगे, लेकिन आपकी विजय होगी, आपका सदा काम बनेगा, माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया तो। दूसरा, अपने गुरु संत ब्राह्मण कभी मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाए, अपना गुरु कभी दरवाजे पर आ जाए और आशीर्वाद दे दे तो वह भी अपने लिए फलता है, तो अपने गुरु। और तीसरा, संत भगवान का सेवक भक्त। भक्त अगर आशीर्वाद दे दे, कोई सच्चा भाव चाहिए, सच्चो संत। हाँ, संत हो वे सच्चो। नहीं आजकल संत मिलत तो है मनो 2-3 बार नहीं मिला थे, एक होते काय के 2-3 बार नहीं होत का नहीं हो। राम धनी तो सांचे सांचे मिल नहीं रहे, झूठे सो खूब जांचाए बद जाए। हाँ न संत होत काय के लेट के, लपेट के, चपेट के और ठेठ के। संदेश हो तो लेट के, लपेट के, चपेट के और ठेठ के। लेट के कैसे? टेम पे भी आओ ने भाव, भाव ने भी आओ सो हो गए बाबा। और गलाओ त्रिशूल नर्मदा किनारे बैठे, लेट के कज्जा को चपेट के, चपेट के कज्जा फेर रहा है। गांव में करे उल्टे सूदे करम, 4-6 वहीं रपोटे, कटे बारंट, फरारी में कड़ गए, जटा रखाए, अल्लाह कमंडला जी फेरन लगे गंगा नर्मदा किनारे। बेहोत है कैसे? चपेट के। गांव में 4 केस चल रहे हुए, ये बाबा जी हो गए, पुलिस ढूंढ रही, ये हो चपेट के। लेट, लपेट, चपेट, एक होते हैं ठेठ के। सब है लेकिन फिर भी संत हो गए, साध लिया अपने आप को। आना कज्जक तो यहाँ से बन जात बाबा। राम धनी तो बताएंगे रे, नहीं खबर आ रही है, पता कैसे होत बाबा। ये एक बार पता का बिल्कुल सांची घटना है। पता का एक जने जाने तो वृंदावन, बिल्कुल वृंदावन जाने तो बिल्कुल सांची घटना है। जाने तो वृंदावन, एक कहने लगो ये किराव नहीं है, दूसरों कहने लगो हम पेल से बने, तुम सही बन जा। कहने का कहने कच्छू नहीं लगा, लाल पीले से वरना पेल ले, दाढ़ी तुम्हारा है आप भाई बाबा बन जाओ। वो खो भी जम गई। हाँ उन्हें पेरे लाल पीले 4 से बननी डारी, माला सागर स्टेशन पर ठाड़ू, गोडवाना ट्रेन तक। हाँ के बाबा होने बाबा बन गए तहीं से। अब बैठ गए ट्रेन में, टिकट लाई नहीं, टिकट नहीं लाइए थे ऐसा तो चले गए मथुरा जंक्शन पे, उतरी होते पकड़ी गए। पुलिस ने पकड़ लाई, मजिस्ट्रेट हती, चेकिंग ने पकड़ लो। बोले तुमको आए कहने लगे ये 10-12 बाबा जी से पकड़ो, इन्हें लिया, अभी तो वाले ही दिखा रहे थे। पकड़ लिया, सामने मजिस्ट्रेट ने ठाड़ो करो, कैसे टिकट बताओ? कहने लगे हम तो बाबा है, टीसी है तो होशियार, रोज होते मथुरा वृंदावन के टीसी, उन्हें पता है को कितो बाबा हो। वे कहने लगे कब कौन से अखाड़े के आओ? ये कहने लगो अखाड़ो कौन हम जाना था, माना तो नांग पंचमी पे खेला थे, भी कहा जाने अखाड़ो। कहले कब से बने बाबा? तो जो बनो तो कहले कब से बने? अच्छा उन्हें अपनी गुस्सा में पूछी, कहले कब से बने? कहने लगे साहब कल 5 बजे बने थे, कल 5 बजे बने थे जी। कहने लगे जी उन्ना पहले माला डाल ले, टिकट नहीं लगे, पकड़े गए। 2-3 दिन आंखों गए, फिर जा रहे थे वृंदावन, पहुंच गए कृष्ण जी की जन्मभूमि में। राम धनी तो ऐसे लेट लपेट चपेट के बहुत फिर रहा है। लेकिन जो ठेठ का मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, माला जपने वाला मिल जाए, ठाकुर जी का सेवक मिल जाए और आशीर्वाद दे देवे, तो जीवन में कभी उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। एक अपने माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, एक गुरु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, और एक भगवान के सच्चे भक्त का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। ये 3 जब कहीं मिल जाए तो इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आत्मदेव जी कहने लगे आप जैसे संत मिल गए, हमें आशीर्वाद दो। एक बेटा चाहने हैं। संत कहने लगे बेटा क्यों चाहिए? बोले बेटा होगा नाम बढ़ेगा, बेटा होगा परिवार चलेगा, बेटा होगा हमारी शान बढ़ेगी। वे कहने लगे बिल्कुल नहीं होगा। बोले नहीं बेटा से नाम बढ़ेगा।